हेलो दोस्तों, माय नेम इज मनोज कुमार नंदनवाल। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल नॉलेज में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिले और एसएसआर के बीच में क्या अंतर होता है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, वन बाय वन देखते हैं। ये हमारे पास में एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले है और दूसरी हमारे पास में एसएसआर है। तो दोस्तों, ये दोनों ही आपने अगर इंडस्ट्री में काम किया है तो दोनों को देखा होगा। तो चलिए इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज रिले। रिले क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। रिले आर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच दैट ओपन एंड क्लोज द सर्किट बाय रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। यानी कि रिले जो है एक इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड स्विच है जो कि सर्किट को ओपन और क्लोज कराने के लिए उपयोग में ली जाती है। किसके द्वारा? ये सर्किट को ओपन और क्लोज किसके द्वारा करती है? रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। यानी कि जो भी सोर्स हमने लगाया हुआ है उससे जब सिग्नल मिलेगा तो उसमें जो रिले जो लगी हुई है वो ऑपरेटेड होगी और उससे हम हमारे जो भी कोई हमने जो लोड लगा रखा है उसको हम स्विच करवा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरीके की रिले दिखाई देती है जो कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले है, कह सकते हैं इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड रिले है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह एक मैकेनिकली जो हमारे घर में स्विच, घर के जो स्विच होते हैं ये क्या है? मैकेनिकल ऑपरेटेड स्विच होते हैं जिसमें हम मैनुअली जाकर के स्विच को ऑन ऑफ करने का काम करते हैं। और ये जो हमारी रिले होती है उसमें ऐसा नहीं करना पड़ता। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जानने की कोशिश करेंगे डिफरेंस बिटवीन सॉलिड स्टेट रिले एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, यानी कि दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। देखिए इस तरीके की आपके सामने इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले है और एसएसआर है। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में हम कुछ डिफरेंस को जानने की कोशिश करेंगे जिससे हमें ये फंडा क्लियर हो सके। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकली रिले कंज्यूम ए लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट पावर एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट रिले। यानी कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले जो होती है वो कंज्यूम करती है लार्ज अमाउंट ऑफ पावर। ठीक है, एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट रिले। यानी कि कह सकते हैं, देखिए ये हमारे पास में एक एसएसआर है और ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले है। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले जो होती है ये हमारी इसकी कॉइल जो है ये फिक्स पावर पर आती है। देखिए जैसे कि 24 वोल्टेज पर, 220 वोल्टेज पर, 110 वोल्टेज पर और 12 वोल्ट पर। तो ये जिस तरीके की कॉइल होगी उतना ही हमें इसको वोल्टेज देना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके ये ऑपरेट होने का काम करेगी। जबकि सॉलिड स्टेट रिले जो होती है उसमें क्या है, इनपुट सोर्स जो होता है हमारा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 वोल्ट से 32 वोल्ट। ठीक है, 3 वोल्ट से 32 वोल्ट डीसी सप्लाई। ठीक है, अगर हम इसमें देखिए कोई भी 3 वोल्ट से 32 वोल्ट तक की कोई भी सप्लाई होगी तो 3 वोल्ट से चाहे हम 10 वोल्ट दे दे, 15 वोल्ट दे दे, 20 वोल्ट दे दे, तो उस सब पर ही ये क्या करेगी, ऑपरेट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो हमारी इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले होती है वो क्या है कि पावर ज्यादा कंज्यूम करती है कंपेयर टू सॉलिड स्टेट रिले। ठीक है, अगला देखते हैं डिफरेंस। देखिए अगला डिफरेंस क्या होता है, एज द सॉलिड स्टेट रिले इन्वॉल्व द यूज ऑफ सेमीकंडक्टर इट स्विचिंग रेट इज मच हायर देन एन इलेक्ट्रोमैकेनिकली रिले। ठीक है, तो इसमें इसका कहने का मतलब क्या है कि सॉलिड स्टेट रिले जो होती है उसकी स्विचिंग रेट ज्यादा होती है, यानी कि ये स्विचिंग जल्दी करती है कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैकेनिकली रिले। ठीक है, क्योंकि सेमी इसमें जो एसएसआर होती है उसमें क्या है कि सेमीकंडक्टरों का यूज में लिया जाता है, इसलिए इसकी स्विचिंग रेट ज्यादा होती है। और जो हमारी इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले होती है उसमें क्या है कि कॉइल होती है, जिससे क्या है कि कॉइल को ऑपरेट करवाया जाता है और इसमें एक प्लंजर लगा हुआ होता है जो मूविंग पार्ट के तौर पर काम करता है, उससे ये वर्क करती है। ठीक है, तो इसके जो स्विचिंग टाइम होता है एसएसआर का वो कोई माइक्रो सेकंडों में होता है, जबकि जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले होती है वो मिली सेकंडों में होती है। ठीक है, कह सकते हैं 30 मिली सेकंड के आसपास तक होती है। थर्ड देखते हैं, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट इन द इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले आर मोर देन सॉलिड स्टेट रिले व्हेन यूज्ड इन हायर पावर सर्किट। यानी कि कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले को अगर हम हायर पावर सर्किट में लगाते हैं तो ये आर्क जनरेट करता है। क्या करता है? आर्क जनरेट करता है। जबकि एसएसआर में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, तो उसमें कोई आर्क जनरेट नहीं होता। जो हमारी इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले होती है उसमें क्या है कि मूविंग पार्ट होने के कारण इसमें जैसे ही हाई पावर दी जाती है तो ये क्या है कि आर्क जनरेट करता है। और आर्क जनरेट होने की वजह से क्या होता है कि ये जल्दी खराब होने की जल्दी खराब होने का खराब हो जाती है। तो इसमें क्या है कि जैसे आर्क जनरेट होता है तो इसके कॉन्टैक्ट क्या है, आपस में कनेक्ट हो जाते हैं या बेल्ड हो जाते हैं, तो इसलिए ये जल्दी खराब हो जाती है। ठीक है दोस्तों, फोर्थ देखते हैं। देखिए ए सॉलिड स्टेट रिले इज कॉस्टलियर देन इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले ड्यू टू द यूज ऑफ सेमीकंडक्टर। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले जो होती है वो कॉस्ट में कम होती है और सॉलिड स्टेट रिले जो होती है वो महंगी पड़ती है, यानी कि कॉस्टली होती है, क्योंकि सॉलिड स्टेट रिले में क्या होता है, सेमीकंडक्टर का यूज में लिया जाता है। अगर सॉलिड स्टेट रिले जनरेट ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट as compared to electromechanical relay due to the use of semiconductor. So normally the heat sink are used in SSR for heat dissipation. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि देखिए सॉलिड स्टेट रिले में क्या है कि जब इसमें क्या होता है सॉलिड स्टेट रिले में कि ये जो है हाई एम्पियर तक के लिए लोड को ऑपरेट करवा सकती है। तो इसलिए क्या है कि सॉलिड स्टेट रिले में क्या है, हीट सिंक की जरूरत पड़ती है हीट को रिमूव कराने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें हीट सिंक का यूज में लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द लाइफ ऑफ ए सॉलिड स्टेट रिले इज मोर देन इलेक्ट्रोमैकेनिकली रिले। यानी कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले से ज्यादा इसकी लाइफ होती है एसएसआर की। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, तो इसलिए इसमें क्या है कि इसकी कह सकते हैं लाइफ ज्यादा होती है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों एसएसआर किस तरीके से काम करती है और सॉलिड स्टेट एसएसआर किस तरीके से काम करती है और इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले किस तरीके से काम करती है।
देखिए दोस्तों, ये जो सर्किट है ये हमारा एसएसआर का सर्किट है और इसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक प्राइमरी सेक्शन, एक सेकेंडरी सेक्शन। तो प्राइमरी जो सेक्शन होता है इसमें क्या करते हैं हम लो वोल्टेज देकर के इसे ऑपरेट करवाते हैं, जिसमें क्या है कि यहाँ पे जैसे ये ऑपरेट होगा तो यहाँ पे क्या है एक एलईडी लगी होती है। जैसे ही वो एलईडी जलती है तो यहाँ पे सामने सेकेंडरी सेक्शन पे क्या होता है कि फोटो सेंसिटिव सेंसर लगा होता है या फिर डिवाइस लगी होती है जो कि इसमें जो लाइट इस पे पड़ती है तो इससे ये सेकेंडरी सेक्शन को ऑपरेट करवाती है और जो हमारा जो एनो सेक्शन होता है उसको एन से करवाती है। जिससे क्या है कि हम जो लोड ऑपरेट करवाना चाहते हैं वो लोड ऑपरेट हो जाते हैं। चलो आगे देखते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले। देखिए इस तरीके की इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले होती है जिसमें क्या है कि यहाँ पे देखिए हमने 24 वोल्टेज डीसी और 0 वोल्टेज मतलब 24 वोल्टेज प्लस और 24 वोल्टेज माइनस दी हुई है। तो इसमें क्या है कि ये जो इसकी कॉइल है ये एनर्जाइज हो रही है और एनर्जाइज होने की वजह से क्या हो रहा है देखिए यहाँ पे एनसी कॉन्टैक्ट एनओ बन जा रहा है और एनओ कॉन्टैक्ट एनसी बन जा रहा है और यहाँ पे जो हमने लोड लगाया हुआ है ये ग्लो कर जा रहा है। तो इस तरीके से ये दोस्तों काम करती है। आपको अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आगे आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू।